दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपेन दिरावानी शेयरिंग सेशन के 139वें सेशन में आपका स्वागत करता हूँ। और आज का टॉपिक है पाप और पुण्य दोनों को जाहिर करने से यानी ओपन करने से, खोलने से वो उसका फल खत्म हो जाता है। कल हमने देखा पुण्य के बारे में कि पुण्य को अगर हम जाहिर कर देते हैं, जिसने पुण्य किया है उसकी तारीफ हो जाती है तो उसका फल खत्म हो जाता है। जैसा हमने कल ययाति राजा का एग्जाम्पल देखा था, और उसके आगे वाला सेशन भी हमने उसी के बारे में देखा था कि पाप को आप जाहिर कर दो और पुण्य को चुपके से करो। पुण्य जाहिर नहीं होगा, उसका फल आपको अच्छे से अच्छा फल मिलेगा, और पाप जाहिर हो जाएगा तो पाप का फल एवापरेट हो जाएगा यानी खत्म हो जाएगा। वो हमने उसका अगला सेशन में देखा था। तो आज कल का जो टॉपिक था उसी के बारे में आगे बढ़ाएंगे। कल हमने पुण्य के बारे में देखा, आज हम पाप के बारे में देखेंगे। पाप को जाहिर कर देने से पाप का जो फल है वो खत्म हो जाता है, पाप का प्रायश्चित हो जाता है। महात्मा गांधी जी जब भी पॉपुलैरिटी की टोच पे थे, तभी लोग उनको महात्मा कहते थे, तभी उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में ऐसा लिखा कि मैं जब भी छोटा था, बचपन में, उन्होंने अपने पाप के बारे में लिखा कि बचपन में मैं जो हमारे स्कूल के प्यून थे ना, उसके वो जो भी बीड़ी फेंकता था ना, वो बीड़ी में चूसता था, वो बीड़ी में पीता था, वो छोटा सा टुकड़ा। फिर मैंने नॉनवेज खाया है, मैं प्रोस्टिट्यूट के पास भी गया हूँ, और पिताजी की जेब में से मैंने पैसों की चोरी भी की है। और उतना ही नहीं, पिताजी की जब भी मौत की आखिरी कुछ चंद घड़ियों में मैं अपनी सेक्सुअल डिज़ायर पे कंट्रोल नहीं कर पाया और पत्नी के साथ मैंने सेक्स भी किया, जब भी पिताजी डेड बेड पे बैठे थे तभी। तो अपनी ऑटोबायोग्राफी में उन्होंने ऐसा लिखा है। दोस्तों, इसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए, डेयरिंग चाहिए, कोई साधारण आदमी ऐसा नहीं लिख सकता है। और ये करने के बाद वो महात्मा बन गए। पहले वो गांधी थे, फिर महात्मा गांधी बन गए। पापों का प्रायश्चित करने का ये सबसे बड़ा तरीका है कि अपने पाप को जाहिर कर दो। भिक्षु अखंडानंद और ठक्कर बापा ये संत थे, मगर उन्होंने भी अपनी आत्मकथा में लिखा है कि हमने भी पर स्त्री गमन किया था, यानी पर स्त्री के साथ व्यभिचार किया था। वो उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है। महर्षि वेदव्यास ने भी महाभारत में ऐसा लिखा है कि मेरी माँ बड़ी हल्की कक्षा की मच्छीमार की लड़की थी। वो चाहते थे तो ये भी लिख सकते थे कि मेरी माँ एक भावनगर की नागर कन्या थी, और कौन देखने को आने वाला था। नारद मुनि, उन्होंने श्रीमद् भागवत में ऐसा लिखा है कि मेरी माँ साधु सन्यासियों के घर का बर्तन मांजती थी, कपड़े धोती थी, साफ सफाई करती थी, और उनका जूठा खाना खाती थी। तो ये जितने भी महापुरुष लोग थे ना, वो महापुरुष कैसे बने? उन्होंने अपने पापों का अपने पापों को जाहिर कर डाला। उन्होंने लोक निंदा की परवाह नहीं की कि लोग क्या कहेंगे। उन्होंने उनको अपने पापों का प्रायश्चित करने में ज्यादा रस था, जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा किया, और वो शुद्ध हो गए, पवित्र हो गए, और एकदम बोले ना, रिलैक्स हो गए। आज क्रिश्चियनों में भी ऐसी प्रणाली है। क्रिश्चियन लोगों में भी पापों का कन्फेशन, उसको कन्फेशन बोलते हैं, वो चर्च में जाके कन्फेस करते हैं अपने से कोई गुनाह हो गया।
क्रिश्चियन में, तो वो लोग जाके कन्फेशन करते हैं पादरी के सामने, और उसके बाद बड़े रिलैक्स हो जाते हैं। ये तरीका है पापों को कम करने का, पापों का फल कम करने का, या तो प्रायश्चित करने का। खुले हो जाना, उससे भी खुले हो जाते हैं, एकदम हलवे बोलते ना, हल्के हो जाते हैं, फूल जैसे एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। जेसल तोरल की भी ऐसी कहानी। जेसल एक बाहरवाटी यानी गुंडा था, और तोरल एक सती थी, सती स्त्री थी वो। तोरल जेसल को बोलती है कि तू तेरा पापों का इकरार कर दे, बोल डाल जो भी तूने किया है। और जेसल सब बोल डालता है। तोरल बोलती है तेरी नावड़ी को डूबने नहीं दूंगी, तेरे को मैं यानी गिरने नहीं दूंगी तेरे को, तो तेरे जो भी पाप है वो सब उगल डाल, बोल डाल। और जेसल ने सब बोल डाला। जेसल ने कहा कि मैंने क्या बताऊं, मैं कितने पाप किए, मैंने कुंवारी कन्याओं का आबरू लूटी, मैंने कुंवारी कन्याओं की, मैंने अनगिनत कितने मैंने खून किए, मैंने कितने लोगों को मैंने मार डाला है, कितने पशु पक्षियों की मैंने हत्या की है, और मेरे सर पे जितने बाल हैं उससे भी ज्यादा मैंने पाप और कुकर्म किए हैं। और सब उसने उगल डाले, सब बोल डाले। और तोरल सती थी, उसमें इतनी ताकत थी, और इसने सब अपने पाप उगल डाले, तो वो एकदम रिलैक्स हो गया और पापों का प्रायश्चित हो गया, वो रोने लगा, वो दुरुस्के दुरुस्के रोने लगा। दोस्तों, तो ये पाप में से बचने का, यानी पाप हो गया तो उसका फल अपने को नहीं चाहिए, तो उसे जाहिर कर दो, इकरार कर दो उसका जनता के सामने। या तो जैसा क्रिश्चियन में जो रिवाज है क्रिश्चियन लोगों में, कि आप अपने पादरी को चर्च में जाके कन्फेस कर दो, तो ये जो बोझ है ना पापों का, वो सब उसमें से हम फ्री हो जाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है दोस्तों ये चीज़। तो पुण्य को छुपाना है, यानी उसे ढोल नगारा पीट के इतना वो नहीं करना है, हाईलाइट नहीं करना है, और पाप को कभी छुपाना नहीं है, पाप को बोल डालना है। बस दोस्तों, इसी में और आगे भी है, उसके बारे में हम कल बात करेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, हरे कृष्ण।